बिहार से एक और रेल मंत्री आए थे जिन्होंने रेलवे को लूट और भ्रष्टाचार का साधन बनाया था। उन्होंने बड़ा ही दावा किया था कि 90,000 करोड़ का हमने रेलवे को मुनाफा कराया है, लेकिन जब ममता दीदी ने व्हाइट पेपर लेकर के आई थी जो आपके ही गठबंधन में है, तब उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला था। यह सिर्फ अकाउंटिंग की बाजीगरी थी और कुछ नहीं था। उनका भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस जब शुरू हुआ तब लैंड फॉर जॉब स्कैम और IRCTC रेलवे घोटाले के रूप में दिखा। आवाज जनता की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी बात रखने से पहले कल संपन्न हुए बिहार में राज्यसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के नेता श्री चिराग पासवान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में हम 5 सीट जीते हैं और साथ ही साथ बिहार में NDA के सारे विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने वोट करके NDA के सारे सांसदों को जिताया है। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एक बात और कहनी थी अध्यक्ष महोदय, शोर कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने कमर कसा, कमरा का बंदोबस्त किया, वो वहां पर अपने विधायकों पर भी पकड़ नहीं बना करके रख सके। पर आइए अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश की लाइफलाइन, देश की विकास को गति देने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे कर्मठ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बधाई देता हूं, जिन्होंने 11 सालों में काम करते हुए NDA सरकार में जो रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अब वो ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगले साल जब सदन में हम रेल मंत्रालय पर चर्चा कर रहे होंगे तो अश्विनी वैष्णव जी भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग रेल मंत्री कहलाए जाएंगे। महोदय, अंग्रेजों ने जब रेल को लाया था देश में तो विकास, भारत के विकास को गति देने के लिए नहीं, भारत को लूटने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए लाया था। भारत के संसाधनों को बंदरगाह तक पहुंचाने का रास्ता निकाला था ताकि देश से लूटपाट हो सके। अंग्रेज चले गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एकीकृत बिहार को भी इससे मरहूम ही रखा और जब 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाते हैं तब रेल के माध्यम से भी बिहार के विकास का दोहन ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद इतिहास में लगभग 78 सालों से सबसे ज्यादा 22 सालों तक रेल मंत्रालय का अगर किसी ने नेतृत्व किया है तो बिहार के नेताओं ने किया है। हमारी युवा पीढ़ी को मैं बिहार में बताना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय को लेकर के हमारे राज्य के नेताओं का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप याद कीजिए, देश के अभी तक के पहले जो बिहार से रेल मंत्री बने थे बाबू जगजीवन राम जी, जिन्होंने रेलवे का आधुनिकीकरण किया, कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम किया, लेकिन उनके इतना योगदान देने के बाद भी कांग्रेस ने उसका क्या हश्र किया, हम लोगों को इतिहास में इसका याद रखना चाहिए। डॉक्टर राम सुभाग सिंह जी, जिनके विजन से 1969 में राजधानी एक्सप्रेस शुरू किया गया और वही राजधानी जब हम आज दिल्ली से पटना करते हैं तब हम याद नहीं रखते हैं कि ये किसकी देन थी और हमारे युवा पीढ़ी को इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। अभी कल ही चुने गए राज्यसभा के लिए हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तत्काल योजना लाकर और जनशताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से रेलवे को एक क्रांतिकारी शुरुआत दी थी। इसके बाद हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने मात्र जिनका कार्यकाल 2 साल से भी कम था और एक अस्थिर गठबंधन में उन्होंने जो 6 रेलवे के जोन स्थापित किए थे, जिसके कारण से हाजीपुर उनका कार्य क्षेत्र विश्व के मानपटल पर आया था। एक समय तो रामविलास पासवान जी और हाजीपुर को सिनोनिमस ही जाना जाता था। इसके साथ ही
इलाहाबाद में, जयपुर में, बेंगलुरु में, जबलपुर में और भुवनेश्वर में रेलवे जोन स्थापित किए गए थे। उत्तर बिहार में मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का जो उनका ऐतिहासिक फैसला था, आज भी पूरे बिहार के रेलवे नेटवर्क का विस्तार का आधार बना रहा है। अगर मैं रामविलास पासवान जी को याद करता हूं, तो साथ ही साथ सदन में कही गई दलितों के लिए उनकी बातों को भी मैं याद करता हूं। मुझे याद है 1991 में जब प्रतापगढ़ में 13 पासी समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी को लेकर के वो साथ में अभी गए थे। अभी पिछले शनिवार को अध्यक्ष महोदय, मैं यूपी के भदोही में था, जब पीडीए के नेता का एक ट्वीट आया था जहां पर वो जातीय संरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन जब बात कर रहे थे तब उन्होंने जयसलाल सरोज पीपर गांव भदोही जनपद के उस दलित की बात नहीं की जब वो जातीय संरक्षण की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, रामविलास पासवान जी का जो रेलवे का महत्व को उन्होंने दिया है, लेकिन उसके विपरीत बिहार से एक और रेल मंत्री आए थे जिन्होंने रेलवे को लूट और भ्रष्टाचार का साधन बनाया था। उनका भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस जब शुरू हुआ तब लैंड फॉर जॉब स्कैम और आईआरसीटीसी रेलवे घोटाले के रूप में दिखा। उन्होंने बड़ा ही दावा किया था कि 90,000 करोड़ का हमने रेलवे को मुनाफा कराया है, लेकिन जब ममता दीदी ने व्हाइट पेपर लेकर के आई थी जो आपके ही गठबंधन में है, तब उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला था। यह सिर्फ अकाउंटिंग की बाजीगरी थी और कुछ नहीं था। महोदय, अब घोटाले की सरकार खत्म हो चुकी है और सही मायने में देश रेलवे के विकास को विस्तार दे रहा है। 26-27 के बजट में रेलवे का जो 2,93,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का रखा गया है, वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा। गंभीर ट्रेन हादसे लगभग पिछली बार से इससे पहले से 90% कम होकर के 11 पर आए हैं। इसे सिंगल डिजिट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपीए के शासनकाल में जो औसतन 4.2 किलोमीटर ट्रैक बना करते थे, आज वो 8.5 किलोमीटर दुगने हो चुके हैं। 2004 से 14 में जहां 4,148 आरओबी रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज बने थे, अब वो 11 सालों में बढ़ करके 14,024 आरओबी बन चुके हैं और 13,600 से ज्यादा ब्रिज बनाए गए हैं। आज 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो 2025 में लगभग 15 थी। आज भारत में डिजाइन और डेवलप किए गए प्रोपल्शन सिस्टम हम दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। हम अमेरिका को दे रहे हैं, जर्मनी को दे रहे हैं और फ्रांस को दे रहे हैं। बिहार में अध्यक्ष महोदय, आज के दिन 1,09,000 करोड़ की लागत से 52 मेगा प्रोजेक्ट, लगभग 4,500 किलोमीटर से ज्यादा के काम प्रगति पर हैं। और बनारस सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को जो रेल मंत्रालय के द्वारा गति दी गई है, वह हमारे क्षेत्र की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी पटना को भी अब उस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ रहा है। इस अभूतपूर्व विकास के बीच में मैं बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र से आता हूं और अपने क्षेत्र की कुछ मांगे मैं माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। मैंने पहले भी इनसे मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें पूर्ण होंगी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जमुई झाझा बेल्ट को एक हाई कैपेसिटी रेल कॉरिडोर के रूप में विकास करने पर ध्यान दिया जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए। एक बहुत पुराना हमारे चिराग पासवान जी के समय में शुरू की गई झाझा बटिया न्यू रेल लाइन का निर्माण प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बैजनाथपुर, अंडोली और झाझा के बीच बाईपास लाइन 5 किलोमीटर जो है उसका निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो। सीतारामपुर झाझा चौथी लाइन और सीतारामपुर क्यूल झाझा के रास्ते तीसरी लाइन को भी गति दी जाए। बरियारपुर मननपुर 68 किलोमीटर और लक्ष्मीपुर नवादा 137 किलोमीटर रेल परियोजना में तेजी लाई जाए।
कटौना हॉल्ट पर डीएमयू ईएमयू ट्रेनों का ठहराव, चौरा हॉल्ट पर यात्रियों के ट्रेनों का ठहराव हो और साथ ही साथ जमुई और झाझा स्टेशन पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का ठहराव हो। एक बहुत पुराना लंबा एक सपना रहा है नवादा पकरी बरावा जमुई रेल लाइन का, जिसको स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन गति धीमी है। इसको अगर गति देंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदया, जिनके राज में रेलवे भ्रष्टाचार और लूट का इंजन हुआ करता था, आज हमारी एनडीए सरकार में वही विकास, वही रेलवे विकास और आधुनिकता का बुलेट ट्रेन बन चुका है। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने नेता चिराग पासवान जी की तरफ से इसी भावना के साथ रेल बजट की इन मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और विपक्ष के उन साथियों जो सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, ये अंत में दो पंक्तियां कहूंगा। घोटाले की छुक छुक गाड़ी अब इतिहास हो गई है, वंदे भारत की रफ्तार हर हिंदुस्तानी का विश्वास हो गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजमोहन उन्नीथन।